नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पे। अभी जो अपने करवा रहे थे रेखा वाला चैप्टर, रेखा और एंगल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और साथ में मैंने ट्रायंगल स्टार्ट कर दिया है। और साथ में जो अपने संख्या पद्धति एक चैप्टर चल रहा था उसके 5 वीडियो पहले डाल दिए थे। 5 वीडियो पहले डाल दिए थे। उसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, लगभग हर प्रकार का क्वेश्चन आपको उसमें समझा दिया गया है। लगभग हर प्रकार का क्वेश्चन उसमें, उससे बाहर मतलब जो तरीके उसमें हैं उनसे बाहर तरीका ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आपने ज़्यादा अभी जो वो वीडियो आपने पहले देखने हैं। अगर वो नहीं देखोगे तो ये वीडियो आपके लिए मतलब उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अगर उसको पहले समझ लो आप। अगर नहीं देखे तो वो पॉज करके पहले देख लें। अगर वो 5 वीडियो देख लिए हैं तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको पता भी लग जाएगा कि जैसे जैसे मैंने बताया वो इसमें कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, तो आज अपने संख्या पद्धति का 6ठा पार्ट रिलीज कर रहे हैं और उसमें मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन करवाने की। अब देखिए, क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं या ज़्यादातर जो टाइप बनते हैं। अब देखिए, संख्या जहाँ पे 25 आ रही है वहाँ पे 27 दे दिया जाए, 29 की जगह 40 दे दिया जाए, x की जगह y दे दिया जाए, राम की जगह रमेश दे दिया जाए, तो ऐसा तो मेरे पास इसका कोई इलाज है नहीं। लेकिन तरीके यही हैं। अगर आपने इतने तरीके सीख लिए तो समझ लीजिए जो ये आपका संख्या पद्धति चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। और प्लस में ये मेरी आपको एडवाइस है कि ये तो सारे तरीके हैं वो आप आजमाइए। आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल है उस पर आजमाइए। जो भी बुक आपके पास मैथमेटिक्स की अवेलेबल है उससे ये क्वेश्चन करके देखिए, जिससे आपको पता लगेगा भी ये तरीके कैसे कारगर हो रहे हैं या कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने वीडियो में बोला है और थंबनेल पे लिखा है, क्या लिखा है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही आसान हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो मैथ का मान लो पोर्शंस है वो लगभग हर एग्जाम में आ रहा है। तो जब तक आप जॉब नहीं लगते तब तक इसको मैथ को आपको मतलब फेस करना पड़ेगा। तो अच्छा हो ना, अगर इसको 3-4 महीने 5 महीने ढंग से मेहनत करके इसको कवर करके छोड़ दो, क्योंकि मैथ में कुछ नया इजाद तो होगा नहीं जो आगे आपको प्रॉब्लम देगा, यही रहेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। हो सके तो अगर आपको टाइमिंग अच्छा मिल रहा है तो एक चैप्टर के पीछे 250, 300, 500 क्वेश्चन तक करिए, 2-3 बुक से करिए, ताकि और नया तरीका आपको पता लगेगा। उससे क्या होगा, आपकी जो तर्क शक्ति है यानी क्वेश्चन को समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि जो भी भाई अपने चैनल पे नया है उसने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना है। और जितने भी आपके भाई, बंधु, पड़ोसी, मित्र जो किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूर बोलिए कि ये जो अपना चैनल है एक बार ज़रूर चेक करें। और एक आपको और रिक्वेस्ट है कि मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटर से बेटर करने की। लेकिन अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है भी, कहीं लाइटिंग कम है या क्वालिटी डाउन आ रही है या वॉइस की प्रॉब्लम है, जो भी आपको लगे तो मेरे को अपना फ्रेंड समझ के शेयर करें ताकि मैं इसको बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और पहले वीडियो नहीं देखें तो वो पहले देख लें, अन्यथा ये ढंग से समझ में आपको नहीं आएगा। तो आज अपने कर रहे हैं संख्या पद्धति का लास्ट पार्ट, अंतिम पार्ट, और इसके साथ संख्या पद्धति अपनी कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें जो तरीके सारे बता दिए हैं उन तरीकों पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ भी किस टाइप के जो मैंने पहले करवा दिए हैं उन पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने साथ के साथ समझा दिए थे, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो चलिए टाइम ना लगाते हुए अपने करते हैं शुरू। संख्या पद्धति पार्ट 6। तो ये हो गया जी संख्या पद्धति
या नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ये पार्ट अपना है छठा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, करते हैं शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत बार ज्यादातर एग्जाम में आया हुआ है, वैसे मैंने इसको पहले लास्ट जो पहला वीडियो था उसमें भी शायद बता दिया था, पहले या दूसरे में। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है अभाज्य संख्या चेक करना, अभाज्य संख्या जांचना। ऐसे क्वेश्चन आएगा, कोई भी संख्या आपको दे दी जाएगी, जैसे 1300, ये मैं थोड़ी आसान सी संख्या दे देता हूं, जैसे 925 दे दिया, या कोई और संख्या दे देते हैं, जैसे आपको संख्या दे दी 725 दे दी, या कोई और संख्या दे दी 657 दे दी। ठीक है, आपको करना क्या है, कोई भी संख्या उसको चेक करना है अभाज्य संख्या है या नहीं। तो अभाज्य का मतलब जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा नियम विभाजकता के नियम मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको चेक कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, ये जो आपको संख्या दी गई है इसके नजदीक आपने होल स्क्वायर देखना है किसका है, और इसके नजदीक बड़ा, इससे बड़ा और नजदीक हो। तो सबसे पहले आपको होल स्क्वायर याद होनी चाहिए, कोशिश कीजिए अगर 50 तक कर पाओ तो, नहीं तो 30 तक तो कम से कम आपको याद ही हो। तो अब इसके नजदीक होल स्क्वायर जो है वो है अपने 676, किसका, 26 का होल स्क्वायर, किसका, 26 का होल स्क्वायर। तो 657 जो है वो छोटा है 26 के होल स्क्वायर से। अब क्या करना, जिसका होल स्क्वायर बन रहा है उस संख्या से छोटी अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन सी है, उस संख्या से छोटी अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन सी है। तो नंबर 1 पहली अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब आपको देखना है कि इस संख्या में इन संख्याओं का भाग जा रहा है या नहीं। अगर इन सभी का भाग नहीं जा रहा, यानी इस जो डिजिट दिया उससे छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या अभाज्य संख्या ही होगी। और अगर इनमें से किसी एक का भी जा रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, 2 का नियम आपको बता दिया है, 3 का नियम, 4 का, 5 का, जो भी नियम है ये सारे नियम मैंने बता दिए। जैसे 2 का नियम क्या है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, वो नहीं है तो ये 2 से विभाजित नहीं है। 3 का नियम क्या है, 3 का नियम देखिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 5 और 7 12, 12 और 6 18, तो 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, कोई और संख्या चेक करते हैं, तो जैसे ये चेक करते हैं 729, 725 है ना, इसके नजदीक जो स्क्वायर है वो किसका है, 729 है, किसका है बताइए, 729 किसका होता है, 27 का, कितने का, 27 का। अब 27 से छोटी संख्या वही देख लीजिए, वही है 2, 3, 5, 7 वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसके बाद में तो 27 ही आएगी, तो इससे छोटी अभाज्य संख्या उनसे चेक कर लीजिए। अगर जा रहा है तो किसी का भी भाग जा रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं जा रहा है तो अभाज्य संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, नंबर 2 क्वेश्चन है इसका। ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ, अच्छा प्रश्न है। जैसे किसी संख्या में 4, 5, 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 बचते हैं, तो उसी संख्या में
7, 5, 4 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा या कितना होगा। ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है। तो इससे पहले आपको भाग का नियम पता होना चाहिए। मैंने पहले बता दिया था कि भाज्य बराबर होता है जी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, या ऐसे बोल सकते हो कोई भी संख्या b बराबर होगी, b बराबर a q प्लस r, ऐसे कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। p बराबर क्यू आर प्लस s मान सकते हो, कुछ भी। ये नियम है, यहाँ पे ए बी सी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हो, ये नियम है। इसके हिसाब से ये सोल्व होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इस प्रकार आपने बॉक्सिंग कर लेनी है, ठीक है, जितना भी आ रहा है। अब यहां पर आएगा भाजक, यहां पर आएगा शेषफल, और यहां पर आएगी वो संख्या यानी भाज्य। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये क्रमशः है, तो इसका मतलब रूटीन में जो पहले भाग दे दिया 4 से, जो भागफल आया उसमें भाग दिया 5 से, जो भागफल आया उसमें भाग दिया 7 से, ये है क्रमशः। यानी कोई संख्या आगे कुछ भी आ गई उसमें 4 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसमें 5 का देंगे, जो भागफल आएगा उसमें 7 का देंगे, तब ये शेषफल बच रहा है। तो अब इसको क्या करना है, एक तरफ अपने लिख देते हैं भाजक, भाजक क्या क्या थे 4, 5, 7, एक तरफ लिख लेते हैं शेषफल, शेषफल क्या थे 2, 3, 4, और यहां पर लिखा जाएगा 1। अब वही नियम भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7, 7 और 4 11, वो संख्या यहाँ लिखी जाएगी। 7 गुना 1 प्लस 4 कितनी लिखी जाएगी 11। अब नेक्स्ट देखेंगे तो 11 5 55, 55 और 3 58, यानी 11 गुना 5 प्लस में 3 कितना आ जाएगा 58। तो ये संख्या आ जाएगी 58। 58 को इससे गुणा करोगे वो शेषफल तो कितना आ जाएगा 58 गुना 4 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा आपका जी 234। इसको कैलकुलेशन कर लें तो ये आ जाएगा 234, यानी वो दी गई संख्या क्या है 234 है। अब इसी क्वेश्चन को 7, 5, 4 से भाग देना, तो वही मैटर रहेगा। इस बार इस तरफ 7, 5, 4 आ जाएगा, तो इस तरफ आ गया अपने 7, यही है ना 7, 5, 4। आपको पूछा है शेषफल और संख्या आपको दे दी है 234, ठीक है। तो सबसे पहले 234 को 7 से भाग देंगे तो वो भाग कितने पे चला जाएगा 33 पर, और शेषफल आ जाएगा अपना, सॉल्व करेंगे तो 3 में भाग देकर डायरेक्ट करवा रहा हूँ। अब 33 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा 6, और सॉरी भागफल आ जाएगा 6, शेषफल आ जाएगा 3। अब इसके बाद में करेंगे तो अपने पास आ जाएगा शेषफल 2, अंतिम शेषफल क्या आएगा 6 में 4 का भाग देंगे तो 2। इस टाइप का प्रश्न आया हुआ है बहुत बार, ये मतलब अच्छा प्रश्न बनता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये अपना सेकंड टाइप था जी। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दें। जो बच्चे नए आए हैं तो वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, अगर उनको देखकर ये देखते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको साथ के साथ सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, एक अच्छा प्रश्न लिखा हुआ है, √x - 1 का स्क्वायर बराबर 8 माइनस √28। तो x का मान, अब जैसे ये प्रश्न आता है तो सबसे पहली बात ये होल स्क्वायर बन रहा है तो उसको होल स्क्वायर बनाओ, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा, ये सोल्व भी नहीं होगा। तो अगर इसको होल स्क्वायर बन रहा है तो उसको भी बनाते हैं, तो इस कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से बाहर निकालें कुछ तो भी होल स्क्वायर नहीं बनेगा। इसको तोड़ सकते हो आप, क्या इसको तोड़ सकते हैं 7 + 1 माइनस √28, ये हो जाएगा √x - 1 का स्क्वायर बराबर, अगर इसको कर दें √7 का स्क्वायर तो भी रहेगा ना, √7 का स्क्वायर 7 ही होता है, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस √28, ये 2ab वाला बन जाएगा। 2ab वाला क्या बन जाएगा, तो यहाँ से हो गया ये बराबर ये बन जाएगा √7 - 1 का होल स्क्वायर।
अगर इसको खोल के देखें तो वो ही आएगा, चेक कर लीजिए। इसको होल स्क्वायर को खोले तो a का स्क्वायर 7, b का स्क्वायर 1 प्लस 2 a और b, तो 2 गुना a और गुना b। अगर इस 2 को अंदर लेके जाऊं तो अंदर जाते ये 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 28। ये मैटर मैंने पहले वीडियो में करवा दिया, होल स्क्वायर वाले होल क्यूब वाले, तो वो भी जरूर देख ले तो दिक्कत नहीं आएगी। अब दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं जी, तो अंडर रूट x माइनस 1 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट x बराबर आ गया अंडर रूट 7, तो x का मान अपने पास क्या आ जाएगा 7। ये अच्छा प्रश्न था। इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, आसान सा क्वेश्चन ही है और कैसे होगा वो समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन दी हुई है 587 इंटू 999। अब इनको गुणा करना है, तो वहां पे आप ऐसे गुणा करोगे, कैसे, वही सिस्टम अपने वाला जो चलता है 9 9 9 5 8 7, तो ये 6 अंकों का संख्या आएगी, उसमें भी गुणा में गलती होने की संभावना ज्यादा है, तो इसको यहाँ पे थ्योरम पुट कर देते सीधे, इसको लगा देते 587 और इस 999 को अपने लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, यानी ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, यहां से बन गया a b माइनस 1 मान सकते हैं। ठीक है, ये क्यों बनाया, क्योंकि ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब अगर इसको इससे गुणा करें तो ये आ जाएगा 5 8 7 3 0, और माइनस में इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 8 7। अगर इसको घटाओगे तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा, इससे इसको घटाना क्या है, आसान है, इससे इसको घटाना आसान है, तो इसको आगे घटा लोगे तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, जैसे 102 आ जाए तो आपको 102 आ जाए, या मान लीजिए 1002 आ जाए तो आपको प्लस कर देना है यहाँ पे, बस इतना सा फर्क है। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैटर करवाने के लिए कम से कम टाइम में, तो जो आसान सी कैलकुलेशन है मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, जैसे 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो आपको पहले मैटर मैंने बता दिया था, उसमें ये क्वेश्चन भी डाला था, लेकिन सेम ये नहीं था, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर कर दें तो ये हो जाएगा 999 प्लस 998 और गुणा में इन दोनों का अंतर 999 माइनस 998। अब ये मान आ गया 1, तो ये करना ही नहीं पड़ेगा आपको, सीधा एक जोड़ करते ये दोनों स्क्वायर हो गए, इनका जोड़ करते ही क्या हो गए, दोनों स्क्वायर, ये जोड़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट, तो क्योंकि ये 1 आ जाएगा ना, ये मैटर 1 आ जाएगा 999 में, तो 1 का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इन दोनों का जोड़ करते ही ये होल स्क्वायर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे रेलवे में आया हुआ प्रश्न है, यही प्रश्न है, इस टाइप से दिया हुआ है, ये देखिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, वही बात है, तो ये होगा 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर और माइनस 94 का स्क्वायर, तो एक तो बन जाएगा 106 प्लस 94, एक बन जाएगा 106 माइनस 94, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 200 और इसको अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 12, तो गुना कर लेते हैं 2400। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आ रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये अच्छा प्रश्न बनेगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 931 प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर बटा में 931 गुणा 931 और 138 गुणा 138। अब ये इतनी सारी कैलकुलेशन, तो स्वाभाविक सी बात है, ये सीधा तो होगा नहीं। अगर आप ये को भी इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, इन दोनों से अंतर के निकालेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे, तो इतने टाइम में तो शायद आपका पेपर ही निकल जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर, और ये बन रहा है ए स्क्वायर और ये बन रहा है जी आपका बी स्क्वायर, यहाँ पर शायद निशान, हाँ, ये बन रहा है ए स्क्वायर और ये बन रहा है बी स्क्वायर। अब
ये जो क्वेश्चन आएगा, अब इसको मैंने आपको पहले तरीके से करवा दिया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको आगे खोल के लिखे तो ये बनता है 2a² प्लस b²। और नीचे वाला भी शायद यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, ये इस प्रकार ये प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है, मिसप्रिंट है ये, तो ये बन जाएगा a² प्लस b²। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ये कैंसिल करते डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये चेक कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट है बुक में, तो ये प्लस आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है a बराबर 1 1 यानी 11, b बराबर 9। तो आपको मान दिया है a² प्लस b² प्लस ab बटा में a³ माइनस b³ का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो वो थ्योरम वाला अगर पार्ट नहीं देखा है तो ये थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर वो देख लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखो a³ माइनस b³ का होल क्यूब बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा a² प्लस b² प्लस ab, और इसका होल क्यूब अगर याद है आपको तो क्या आएगा a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। तो ये हो गया कैंसल, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया a माइनस b यानी 11 माइनस 9, तो आएगा 1/2। कितनी आसान कैलकुलेशन है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है एसएससी, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ये नोट कर लीजिए, एसएससी के अंदर आया हुआ है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो भी एसएससी में आया हुआ है, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे लिख रहा हूँ a² माइनस b² बराबर मान दिया आपको 19, और आपको पूछा है और बताया a और b धन पूर्णांक है, a तथा b धन पूर्णांक है, तो a का मान, अब ये प्रश्न थोड़ा सा तार्किक है, आपको अगर क्वेश्चन ज्यादा किए हैं तब ये दिमाग में आएगा। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, एसएससी लेवल में क्वेश्चन आते हैं तो वो बढ़िया ही आते हैं। अब ये दिमाग वाली बात क्या है, अगर मैं ये करूं तो ये बनेगा a प्लस b और a माइनस b, दोनों धन पूर्णांक है। आंसर में ऑप्शन में कुछ भी दिया हो, ये कुछ ऑप्शन थे मैं लिख ही देता हूं। एक है 8 7 6 10, तो स्वाभाविक सी बात है इनको अगर पुट करें तो ये 19 बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एक सीधा डायरेक्ट उसको बता देता हूँ, 10 पुट कर दो इसको, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 9 यहीं से, और 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 क्या बन गया 1, यानी अगर a का मान 10 पुट कर दूं, उनमें से और कोई मान पुट नहीं करोगे तो आप करके देख लो, सही नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट सही आंसर बता रहा हूँ। 10 पुट करते देखो ये हो जाएगा 10 प्लस 9 और 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 1 हो गया, इसका मतलब इसका आंसर 10 ठीक हो सकता है ऑप्शन के मुताबिक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको पहले मिटा देता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, अपना चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो तो लाइव क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद वाला भी अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार दिए हुए हैं। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये 1 से 1 बटा 2, 11 से 1 बटा 2, 111 से 1 बटा 2, 1111 से 1 बटा 2। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इनको भिन्न बनाओ, भिन्न वाला चैप्टर में अभी नेक्स्ट करवाऊंगा। वैसे 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 बटा 2 होगी, ये हो गई 11 दूना 22, 22 और 1 23 बटा 2। इस प्रकार बनाओ और फिर भिन्नों को जोड़ो, उतना बड़ा लघुत्तम लो। तो इसका मतलब आपके दिमाग में संख्या पद्धति आनी चाहिए सीधा। कैसे, जैसे अगर मैं 1 से 1 बटा 2 लिखूं, इसका मतलब है 1.5, या इसका मतलब है 1 प्लस में 1 बटा 2, है या नहीं। इसका मतलब यही होता है 1 से 1 बटा 2, 1 बटा 5, 3 बटा 2, 1 प्लस में 1 बटा 2, ये सभी एक ही चीज है। तो यहाँ से 1 बटा 2 बाहर निकाल लेते हैं ताकि अपने को आसानी हो जाए। देखिए हो जाएगी, देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। 1 बटा 2 अगर बाहर निकाल लेता हूँ,
यहाँ से भी निकाल लेता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये हो जाएगा 1 + 11 + 111 प्लस में 1 1 1 यानी 1111 और प्लस में 4 बार 1/2। अब ये तो सीधे ही सोल्व हो गया, 2 से कैंसिल किया 2 और इन सभी का कर देते हैं योग, सीधी सी बात है। कितना आ जाएगा 4 3 2 और 1 1234 प्लस में अपने 2 आया तो कितना आ जाएगा 1236 1236। इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो भी अच्छा प्रश्न है, जो क्वेश्चन आया हुआ है आपके एसएससी में, ये भी शायद ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार कुछ दिया हुआ है 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। अब इसके पहले आपको घात और घातांक वाली प्रश्नावली की हो तो आसान हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट मैं करवाऊंगा इसको। तो ये संख्या पद्धति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, संख्या पद्धति और परसेंटेज की प्रॉब्लम कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इनके अंदर हर प्रश्नावली से क्वेश्चन इनके अंदर पुट हो सकता है। या सिंप्लीफिकेशन में ये होता है, सरलीकरण में ये होता है कि किसी प्रश्नावली से उठाकर उसमें डाल देते हैं। तो ये घात और घातांक वाला है, तो इसका सामान्यतः सीधा बता देता हूँ एक बार। अगर आधार बराबर हो तो घातें जुड़ती हैं, तो इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगी 3/5 की पावर 3 और -6 को जोड़ दिया तो -3 आ गया, बराबर 3/5 की पावर है 2x - 1। ये गुणा में है, ध्यान रखिए, आधार समान और बीच में गुणा हो तब जुड़ती हैं, और ये बराबर है तब नियम है आधार समान हो तो पावरें बराबर होती है। तो पावर दो चीजें बराबर हैं, आधार भी बराबर है तो ऑटोमेटिक पावर बराबर होती है। वो मैं घातांक वाला जब चैप्टर कराऊंगा तो इसको पूरा खोल के बता दूंगा कि कैसे होती है, क्यों होती है। तो बराबर कर देता हूँ 2x - 1 बराबर -3 बता दीजिए। तो ये यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर, ये उधर जाकर 1 जुड़ जाएगा तो -2 बच जाएगा, है ना। ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है, तो ये 2 से 2 कैंसिल करें तो या 2 बटा में जाएगा तो क्या आ जाएगा -1। अच्छा प्रश्न है, एसएससी का है ये भी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लगभग हर टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं जो संख्या पद्धति से आ सकते हैं। टाइप बोल रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिए, हर टाइप का। अब जैसे ये प्रश्न है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। आपको पूछा है किस से विभाजित है, किस से विभाजित है, यानी निम्न में से किस से विभाजित है। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, 4 की जगह 2 हो सकता है, 5 7 कुछ भी हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से चेक करना है कि किस ऑप्शन से वो विभाजित है। तो ऐसी संख्या में कुछ नहीं कर सकते। अब 4 की पावर 61 नहीं निकाल सकते, अब सीधा करें तो 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर, इतना तो कंप्यूटर ये जो अपना कैलकुलेटर है वो भी नहीं करता। 4 को 61 बार आपस में गुना नहीं करता है, 8-10 डिजिट पर रुक जाता है। तो इसको डायरेक्ट तो ऐसे हो नहीं सकता, तो अपने क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें एक ही बात कर सकते हैं कि सभी में से 4 की पावर 61 कॉमन ले सकते हैं। ये भी घात और घातांक वाली प्रश्नावली से है, पावरें और फिर कॉमन लेना। 4 की पावर 61 कॉमन लिया तो ये तो बाहर चला गया, यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ से 62 थी, एक बार 61 बार गई तो 1 4 बच गया। यहाँ पे 63 थी, 61 बार गई तो 4 की पावर 2 बच गई, और ये यहाँ पे 4 की पावर 3 बच गई। ये 4 की पावर 61 है। जो अब ये आ रहा है इसको देखिए, 1 + 4 + 4 की पावर कितना आ जाएगा 16 और 64, इनको कर दीजिए ऐड, कितना आ जाएगा 4 की पावर 61, 1 और 4 5, 5 और 16 21, 21 और 64 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 81, 16 और 64 80, 16 64 80, 80 5 85 आ जाएगा, सॉरी यही आएगा। तब आपको क्या करना है, इससे विभाजित हो जाएगा। जस्ट अ मिनट,
वो गेट ऑफ कर दो, ठीक है, गेट ऑफ करो, शोर नहीं करना है यहाँ पे। हाँ ये चल रहा था क्या, हाँ ये 85 था, 85 से विभाजित हो सकता है, 85 या 85 के जो गुणज है उनसे भी हो सकता है। इसके गुणज क्या क्या है, 5 है और 17 है, 17 5 85 होता है, तो 5 से हो सकता है, 17 से हो सकता है, या ऐसे और भी जो गुणज है जो 85 के जो अगर कोई और गुणज बनते हो तो उनसे भी हो सकता है, लेकिन और नहीं बनेंगे क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन में या तो 5 आएगा या 17 आएगा, या दोनों आ सकते हैं। तब आप क्या चेक करोगे, 5 और 17, ये ऑप्शन सही आएगा, या 17 या 5 अकेला है। तो अच्छा प्रश्न बनता है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला प्रश्न करते हैं भाई। ये प्रश्न भी अच्छा है, कई बार आता है। जैसे आपको बोल दिया जाए 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक। इससे पहले मैं आसान बात सी कुछ बातें बताता हूँ। पहले को इकाई का अंक निकालना ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार ही पूछा गया लगभग एग्जाम में। इकाई का अंक निकलता कैसे, अगर आपको कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, सबसे पहले सामान्य बात कर रहा हूं मैं, ये मिटा देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले सामान्य बात करता हूं। सामान्य जैसे आपको बोल दिया जाए कोई बड़ी संख्या दे दी जाए इस प्रकार या इस प्रकार दे दी जाए, तो इकाई का अंक निकालना हो तो वो इकाई के अंक से ही निकलेगा। तब वहां पर आपको इतना मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ अंकों को मल्टीप्लाई कर दो। इकाई वाला निकाला तो इकाई वालों को कर दो, 4 3 12, 12 से इकाई का फिर निकाल लो, और 2 3 6, या ऐसे कर सकते हो 4 3 12, 12 3 36, तो संख्या क्या आएगी 36। 36 में फिर इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6, और योग में आ जाए तो वो देखो 8 और 6 14, 14 में से हंसल गई, 4 बच गया, 4 और 4 8, तो इकाई का अंक क्या आएगा 8। इसी प्रकार गुणा में आ सकता है, भाग में भी आ सकता है और घटाव में भी आ सकता है। ये अच्छा प्रश्न है, ये तो साधारण सा प्रश्न है। यहाँ पे ये अगर ऐसा प्रश्न देता है तो ध्यान रखिए, ये 3 अंकों की संख्या नहीं 4 5 अंकों की संख्या दे सकता है, बड़ी संख्या देगा और क्वेश्चन भी बड़ा देगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं तो डायरेक्ट इकाई के अंक से ज्ञात कर सकते। अब दूसरी बात, जैसे ये टाइप बनता है, इससे पहले मैं और बता देता हूँ। कई बार ऐसी संख्या दे दी जाती है आपको 1 1 1 1 1 1 1, ये विभाजकता में बता देते हैं। चलो अभी एक बार विभाजकता में बता देंगे। अब इकाई का अंक इस प्रकार बन सकता है, और या दूसरी प्रकार ऐसे बन सकता है कि पावर हो और पावर बहुत ज्यादा हो। जैसे अभी क्वेश्चन जो करवा रहा था 13 की पावर 2003, ठीक है। तो अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अंक को अगर उसके साथ 4 बार गुना कर देते हैं, 5वीं बार गुना करेंगे तो वही अंक वापस रिपीट हो जाता है। इसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 2 से करेंगे 2 2 2 2 2, 4 बार करते तो ये कंप्लीट हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और नेक्स्ट बार करते ही कितना आएगा 32, 32 में फिर वापस वो 2 आएगा। इसी प्रकार हर संख्या में होता है। 6 से करेंगे तो भी 5वीं बार रिपीट हो जाएगा। तो ये 4 वाला मैटर इसको अलग निकाल देते हैं। यहाँ से ये ध्यान रखना है, जहां कहीं भी पावर आ रही, चाहे पावर कितनी हो, ये 2003 लिखा है, 196 हो, 5000 कुछ हो, अपने को मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, ये 4 वाला लफड़ा मिटा देना है, यानी पावर को 4 से भाग देना है। 2003 को 4 से भाग दिया तो ये जाएगा 500 पर, और कितना बच जाएगा 3, इतना ही बचेगा ना, 500 पर आए जाएगा और 3। अब वो 500 वाला मैटर छोड़ दीजिए क्योंकि वो 4 वाला गुणज है। तो उसके बाद एक्स्ट्रा क्या बच रहा है 500 वाले में के बाद में एक्स्ट्रा बच रहा है 3, तो उस 3 से ही निर्धारित होगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। एक्स्ट्रा क्या बच रहा है 3, यानी 13 की पावर 3, या इसको ऐसे लिख सकते हो 13 की पावर 2000 और गुणा 13 की पावर 3।
अब इसको तो छोड़ दिया क्योंकि वो तो रिपीट होगा, तो 4 वाला छोड़ दिया। अब इसको भी 13 की पावर 3 करते, तो 13 की पावर 3 याद करना जरूरी थोड़ी है, अपने इकाई के अंक से मतलब है। तो इसका मतलब ये 3 बार गुना, 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 3 होती है 27। अब 27 का फिर इकाई का अंक क्या है? 7। तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा? 7। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिए, कोई भी संख्या हो आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे कुछ भी संख्या हो, यहाँ पे पावर में कुछ भी संख्या हो, तो आपने 4 से गुणा करके जो पावर बनी उसको तो छोड़ देना है, उस पावर को छोड़ देना है। जो शेष बच रही यानी जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है उसको छोड़ देना है। इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेष क्या बच रही है? 3। उस 3 के हिसाब से शेष जो पावर बच रही है, तो उसके हिसाब से आप इकाई का अंक पता लगाओगे। ठीक है, इसके बाद इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न भी कई बार आया है, साधारणतः जो मान लो रीट वगैरह के लेवल के हैं, रेलवे वगैरह के लेवल की पेपर है, उनमें ये प्रश्न आया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 नहीं होती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होती, 2 होती है, एक विषम संख्या बोल सकते हो। इसके बाद में आसान सा प्रश्न करें, 48 को किस से गुना करने पर गुणनफल, 48 को किस से मान लो मैं x मान रहा हूं, एक बार गुना करने पर गुणनफल जो आता है वो 173 और 240 के गुना के बराबर आता है। ये प्रश्न को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 48 को किस से गुना करें कि इसका गुणनफल 173 और 240 के बराबर है। तो ये साधारण प्रश्न है। x का मान निकालेंगे तो ये 48 उधर भाग में चला जाएगा, बस इतना सा बात है। 173 240 बटा में 48, ये कट जाएगा जी 5 से, आगे मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये नोट करने वाली बात है, जो गुणनखंड वाले सूत्र थे वो गुणनखंड वाले वीडियो में है, उस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो वो ये तो नहीं है, ये तो साधारण प्रश्न है। अगर गुणनखंड वाले बनते हैं तो उसमें देख जरूर लीजिएगा। इसके बाद में ऐसा प्रश्न भी साधारण पूछा गया है, कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे ये कोई संख्या दे दी, पूछा है मैं दी गई संख्या में क्या छोटे से छोटा जोड़ा जाए कि 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो, क्या छोटे से छोटा जोड़ा जाए। अब इसको दो तरीकों से कर सकते हो। पहली बात तो 11 से भाग देकर देखो, ये आएगा भाई आपका इतना, 11 से भाग दिया, 11 7 77 बच गया 3, 11 33 बच गया, ऊपर से उतारा 6 उतर गया। अब 6 में 11 का भाग नहीं जा रहा तो टूटे भाग की 0 लग गई, 64 उतारा, 11 5 55 बच गया, कितना बचेगा 9, ऊपर से उतारा 2, 11 8 88 बच गया, फिर कितना 4, ये 4 शेष फल बच रहा है। अब इसको कितना और जोड़ें कि 11 से भाग चला जाए। इसका मतलब अगर इसमें मैं जोड़ दूं जी 7 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा 11 और 7, सॉरी 4 और 7 11, 11 में 11 का भाग जाएगा ना, यानी इसका मतलब इस संख्या में आपको 11 जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी 7 जोड़ते ये संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 49 आ जाएगा, 42 की जगह क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो ये उतरने वाली संख्या यहाँ पे क्या आएगी 9, और ये भाग यहीं से खत्म हो जाएगा। देखो 11 9 99, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 7, ये पहला तरीका ये है। दूसरा 11 से भाजकता का नियम लगा दो, वो भी डायरेक्ट कर सकते हो, ये भाग भी नहीं देना पड़ेगा, वो नियम आपको मैंने बताया था। क्या करना है, अगर विभाजकता के नियम नहीं देखे तो देख लीजिए पहले, आपको गुरुजी बार बार बोलते हैं, लेकिन अच्छा रहता है अगर आप स्टेप बाय स्टेप करें। तो क्या करना है, सम स्थान पे जो अंक उनको जोड़ो, विषम स्थान पे जो अंक उनको जोड़ो, या तो उनका अंतर आना चाहिए 0 या अंतर आना चाहिए 11 से विभाज्य। अब कर देते हैं, ये जोड़ देता हूँ, 2 और 6 8, 8 और 0 8, और इसको जोड़े तो क्या कितना आ रहा है, सॉरी 4 और 3 7 और 8 15, 15 माइनस 8, अंतर कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है
यही आएगा। 2 और 6 8, 8 और 0 8, और दूसरे स्थानों पे जोड़ा तो 4 और 3 7 और 8 15, 15 ये तो आ रहा है 15 और ये आ रहा है 8, इनका अंतर कितना है 7 है, इनका अंतर कितना है 7। अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं देखो तो ये क्या आ जाएगा 15 माइनस 15 बराबर 0। मैंने बोला था अगर सम स्थानों पे जो अंक है और विषम स्थानों पे जो अंक है उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। तो 0 आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 7, 7 जोड़ते ही क्या आ जाएगा 0। चेक कर लो वहां से, फिर देख लो उसी क्वेश्चन को। 7 जोड़ दूं 9 आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए 9 और 6 15, 15 और 0 15, 8 और 3 11, 11 और 4 15, इनका अंतर कितना है 0। 0 आ रहा है तो 11 से भाजकता का नियम लग रहा है, इसका मतलब 11 से विभाजित है। इसी प्रकार 13 से भी आ सकता है, 9 से भी आ सकता है, तो वो विभाजकता वाले नियम देख लीजिए, उस टाइप से आपका ये प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद में भाई नेक्स्ट करते हैं, कौन सा है, कहाँ पे लिख दिया भाई 11 से विभाजकता कहाँ पे चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है 3 अंकों की छोटी से छोटी 14 से विभाज्य संख्या। 3 अंकों की छोटे से छोटी 14 से विभाजित संख्या, जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 100 से, 99 तक 2 अंक होते हैं 9 9, 100 से क्या हो गया 100 101 102 डैश डैश डैश। आपको देखना है 14 से विभाजित, तो सीधी सी बात है 14 का पहाड़ा पढ़ लो ना। 14 का पहाड़ा कितना आएगा 14 7 98, ठीक है, कितना आ गया 14 7 98। तो इसका मतलब क्या आ गया, नेक्स्ट जो अंक आएगा पहाड़े में वो 3 अंकों का हुआ, तो सीधी सी बात है 112 आएगा। 14 के पहाड़े में आ गए। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो आपके सिर्फ पहाड़ों से ही कैलकुलेशन हो जाती है, आसान सा प्रश्न था, लेकिन ऐसे कई बार 5-7 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं हर एग्जाम में जो इतने आसान होते हैं पर जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। इसके बाद में अच्छा प्रश्न है, एसएससी का क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, ये है 25 की पावर 25 है, इसमें 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब यहां से आपको इसका बेसिक नियम पता होना चाहिए। ये कौन सी संख्या बनेगी, ये विषम संख्या बनेगी। कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। विषम संख्या वाला भी बताया था। ये 5 है, 5 की पावर कितनी करो, ये 5 की पावर फिर 25 हो रही है, तो 25 बार गुणा करें तो ये विषम संख्या ही आएगी। तो विषम संख्या के लिए एक नियम है कि विषम संख्या अगर इस प्रकार लिखा जाए, x की पावर n प्लस 1 को आप x प्लस 1 से भाग दे सकते हैं, ये इससे विभाजित होती है, इससे विभाजित होती है, ये नियम है। इसको कैसे समझेंगे, मान लो ये यहाँ पे रख दो, यानी 25 की पावर 25, n का मान देखो, n का मान प्लस में 1, तो ये किससे विभाजित होगा, x प्लस में 1, यानी x 25 प्लस में 1, यानी ये 26 से विभाजित हो जाएगा। कौन सा, 25 की पावर 25 प्लस 1, ये तो 26 से विभाजित हो रहा है, लेकिन अपने पास ये 1 नहीं है, इसका मतलब यही है। तो ये 1 घटा देंगे उसमें से, उतना ही शेषफल आएगा। तो शेषफल ये फालतू है ना, वो घटा दो उसमें से, तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा जी 26 माइनस 1 25। अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। इसके बाद में है जी, ये प्रश्न बता ही दिया, दोबारा आ गया। 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है, चलो करवा देते हैं। 11 से विभाजित है तो x का मान,
11 से विभाजित का नियम आपको बताया था। इन अंकों को जोड़ो, 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, और ये क्या आ रहा है 5 प्लस एक्स और प्लस 4 यानी 9 प्लस एक्स। इनका अंतर कितना आना चाहिए 0। दोनों कर दिया ना, सम स्थानों पे जो अंक है उनका योग, विषम स्थानों पे जो अंक है उनका योग, उनका अंतर 0 आना चाहिए। ये कट जाएगा जी 9 प्लस में x बराबर 0, तो अंतर क्या आएगा 9। x का मान क्या हो सकता है 9 हो सकता है, -9 लिख दें तो ये 9 होगा। -9 तो यहाँ पे डिजिट आ ही नहीं सकता, इसी संख्या में कभी ऐसे आता नहीं, तो यहाँ पे x का मान क्या आ सकता है 9 आ सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे माइनस छोड़ दिया, तो माइनस ऐसी संख्या में कभी कोई ऐसी संख्या देखी है आपने 156 -9, ये ऐसी संख्या नहीं होती है, ये 2 संख्याएं बन जाएगी, इसलिए मैंने माइनस छोड़ दिया। या इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसको बड़ा मान ले 9 प्लस एक्स को, और उसमें से 18 घटा दो तो बराबर 0 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा जी x - 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। वो बात एक ही है, माइनस मैंने सीधा उसको छोड़ दिया, नेगलेक्ट कर दिया, या इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद वाला देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, समांतर श्रेणी पर है, जो मैंने पहले वीडियो में समझा दी ही सारी। 1 से 200 के बीच 2 व 3 के गुणजों की संख्या। अब यहां से ये बताना चाहिए, यानी क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है 1 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाजित होती है। तो अब अगर इसको आप चेक करेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 से भाग जाना चाहिए, तो इसका मतलब अगर 2 3 6, किसी संख्या में 6 का भाग जाएगा तो ऑटोमेटिक उसमें 2 और 3 का भाग जाएगा। ये मैंने 6 का नियम भी बताया था पहले, 6 से भाज्यता का नियम। तो 6 से भाग दें तो पहली संख्या क्या आएगी, पहली संख्या आएगी 1 नहीं आएगी, 2 नहीं आएगी, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 6 आएगी। दूसरी 12 आएगी, डैश डैश डैश। अंतिम संख्या देखिए जिसमें 6 का भाग जाए, अंतिम संख्या 200 में देखिए 6 3 18 नहीं जा रहा, 198 में जाना चाहिए शायद, 6 3 18, 199 में नहीं जाएगा, 6 3 18 बच गया एक, यानी अंतिम संख्या 118 है। तो ये समांतर श्रेणी बन गई। कौन सी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी वाला मैटर मैंने करवा दिया है, पीछे वीडियो में चेक कर लीजिएगा, किस वीडियो में वो मेरे याद नहीं। तो समांतर श्रेणी बनेगी, ये ए का मान आ गया 6, डी का मान निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर 6, 12 में से 6 गया, और ये ए एन का मान है। फॉर्मूला भी आपको बताया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान आ गया 198 बराबर ए 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 6 के गुण है ना, अंतर कितना 6 ही आ रहा है, तो ये आ जाएगा जी 6 इधर आकर घट जाएगा, कितना आ जाएगा 192 बराबर, ये अंदर गुना किया 6 n माइनस 6, ये 6 फिर इधर आकर जुड़ जाएगा, तो ये वापिस 198 हो जाएगा बराबर 6 n। तो n का मान कितना आ जाएगा 198 बटा 6, तो कितना आ जाएगा 6 3 18 और 6 3 18 33। ये n से ये क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट भी हो जाएगा। अंतिम संख्या क्या है 198, इसका ही शॉर्ट है, ट्रिक बोल सकते हो, इसका ही शॉर्ट है, अगर ये आपको याद रहे तो 198। और किससे विभाजित है 6 से, तो 6 से डायरेक्ट भाग दे दो, ऐसे भी हो सकता है। तो ये नोट कर लीजिए, 80 का क्वेश्चन था। इसके बाद में 1-2 टाइप के क्वेश्चन आपके और रह गए हैं, वो और बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 1-2, वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 इकाई के अंक वाला क्वेश्चन बता रहे थे, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट लिख लीजिए। इकाई का अंक, अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1 हो, 5 हो, 0 हो और 6 हो, तो उसकी पावर कितनी भी हो
उसका इकाई का अंक यही रहेगा। फॉर एग्जांपल चेक करते हैं, 201 है, उसकी पावर 108 कर देते हैं मान लो। तो इसका मतलब ये 201 बार 108 बार 201 का गुना हो रहा है। ये गुना करते जाएंगे तो एक का गुना देखिए, अपने इकाई का अंक पूछा था ना, इकाई का अंक, तो एक एकम एक एकम एक एक एकम एक एकम एकम एक, सॉरी जल्दबाजी में बोला गया। तो इकाई का अंक हमेशा एक ही रहेगा। 5 वाले में चेक करें, जैसे बोल दूं 125 की पावर 126, तो क्या आएगा 125 गुना 125 गुना 125 डैश डैश डैश, तो क्या आएगा 5 5 25, 25 का फिर 25 5 125, 125 5 625, ऐसे करते करते 5 का अगर गुणा करते जाएंगे तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, एंड वाला 5 ही रहेगा, चाहे कितनी बारी गुना कर दो। अब बात आती है जीरो की। जीरो मान लो जैसे मैं इसका कर रहा हूं, तो क्या करोगे 180 गुना 180 गुना 180, 0 0 0 0, अंतिम में जीरो लग रहा है, तो कितने भी बार करोगे 0 0 0, तो इकाई का अंक अंतिम क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसके बाद में 6 वाला देखिए, जैसे मैं बोल दूं 136 का करो जी, पावर 20 कर दो, मान लो बड़ा कर देते हैं, ये लो 287 कर देते हैं, तो क्या आएगा इस प्रकार डॉट 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 डॉट, कितनी बार 287 बार। लेकिन इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई का अंक क्या आएगा 6 जगह 36, 36 का फिर बन गया, फिर 6 का 6 से करेंगे 36, यानी 6 को रिपीट करते जाएंगे तो गुणा का इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। तो ये प्रश्न अच्छा बन सकता है यहाँ से, और बिल्कुल फ्री के नंबर है। फ्री के क्या है, अगर किसी भी संख्या में ऐसे बड़ी संख्या दे दूंगा, और यहाँ पर ऊपर पावर दे दूं बड़ी, लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसकी पावर कुछ ऐसे दे देता हूँ, कितनी भी हो, आपको पूछ ले जी इसकी इकाई का क्या आएगा, तो ज्यादातर तो इसको देख के ही डर जाएंगे। डरने वाली बात क्या है, 6 है, कितनी बार रिपीट हो, इकाई का 6 ही आएगा, 0 तो 0 ही आएगा, 1 हो तो 1 ही आएगा, 5 तो 5 ही आएगा। ये नोट वाला पॉइंट है, अच्छा प्रश्न है। और वैसे इकाई का अंक निकालने का नियम बता दिया था, क्या था, पावर 4 है उनको छोड़ दो, बाकी बन रहा है उनसे निकाल लो इकाई का अंक। इसके बाद और कोई पॉइंट रह गया है? हाँ, एक पॉइंट रह गया था। कोई भी संख्या है, चाहे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, अगर ये लगातार 6 बार रिपीट हो, यानी ऐसी संख्या बने जो 6 बार एक ही अंक रिपीट हो, सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, वही मेरे लिए मोटिवेशन है। जैसे आप में से कई बच्चे बोलते हैं गुरुजी मोटिवेशन का वीडियो डालो, तो पहले मेरे को मोटिवेट करो आप, मैं मोटिवेट भी आपको करूँगा। तो ये लीजिए, इस प्रकार चाहे ये संख्या आए, ये आए, ये आए, ये आए, इनमें से कोई भी संख्या आपके पास आ जाए और आपको पूछ ले ये किस से विभाजित है या किस से विभाजित नहीं है, ठीक है, तो इसको चाहो तो आप एक तो वो विभाज्यता का नियम चेक करोगे, ये किसका, इसके नजदीक वर्ग क्या है, उसका अंडरूट वो अभाज्य संख्या चेक करना, उससे चेक करोगे कि ये विभाज्य है या नहीं। वो तो बहुत बड़ा है, इतना 6 अंकों तक जो स्केयर है वो आपको याद ही नहीं होंगे, 3 अंकों तक स्केयर करेंगे तब 6 अंक आएंगे। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ये 1 3 7 11 13 और 37 से विभाजित होंगे, यानी इन संख्याओं में इनका भाग जाएगा ही जाएगा। अब वो प्रश्न करेगा कैसे,
एक संख्या दे दी जाए ये, या ऐसे बोल दिया जाए एक ऐसी संख्या है जिसके एक अंक 6 बार पुनरावृत्ति करने पर वो संख्या बन रही है, तो निम्न में से किसका उसमें भाग जाएगा। 4 ऑप्शन दे दिया जाए, 4 कुछ अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाए जिनका भाग नहीं जा रहा, एक इनमें से दे दिया जाए 11 37, तो आपको ये याद होना चाहिए 37 का भाग इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये भाई आपके टाइप थे। तो संख्या पद्धति के लगभग टाइप हो गए हैं, शायद मेरे को लग रहा है 30 से 35 क्वेश्चन आ गए हैं और लगभग हर टाइप का क्वेश्चन इसमें आ गया है, और जो टाइप तो कोई बचा नहीं है। वैसे मैंने जो लास्ट 5 वीडियो डाले हैं इसके, अगर वो आपने देख लिए और ये अंतिम वीडियो देख लिया तो समझ लीजिए आपका संख्या पद्धति कंप्लीट है। चाहे आप चाहो तो किसी भी बुक से क्वेश्चन कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे पाऊँ। तो ये अपना नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।